अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी, अच्छे से देखें और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बेसिकली 3 टॉपिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट ईयर के पेपर की जो पेयरिंग स्कीम है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे और अगर हो सका तो आज की ही इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना सिर्फ उनके निशान लगवाऊंगी बल्कि साथ ही साथ उनको सॉल्व भी करवाऊंगी। बट अगर ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही हुई तो फिर लास्ट पे मैं जो है वहीं पर स्टॉप कर दूंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट तैयारी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी पेपर के अंदर वो होती है उसकी ऑब्जेक्टिव। और इसके अंदर यानी कि मैथ्स के इस पेपर के अंदर पंजाब बोर्ड में जो आपके MCQs हैं वो टोटल 20 होते हैं। 20 मार्क्स के MCQs हैं और सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का। अब ये 20 MCQs टोटल 14 चैप्टर्स में किस तरह से डिवाइडेड हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक MCQs पूछा जाएगा, दूसरे चैप्टर में से भी सिर्फ और सिर्फ एक MCQs आएगा। नेक्स्ट दोनों चैप्टर्स में से 2 MCQs पूछे जाएंगे, मतलब कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से भी एक MCQs है, चैप्टर नंबर 6 में से 2 MCQs पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 MCQs हैं और चैप्टर नंबर 8 में से भी आपके पास 2 ही MCQs हैं। अब चैप्टर नंबर 9 से आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड्स चैप्टर नंबर 14 तक सारे चैप्टर्स जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से भी एक MCQs, 11 में से भी एक MCQs, 12 में से 2 MCQs पूछे जाएंगे, 13 में से भी एक और 14 में से भी एक। सो ये हो गई हमारी MCQs की स्कीम, मतलब कि MCQs ऑलमोस्ट तकरीबन सब चैप्टर्स में से एक एक हैं और कुछ चैप्टर्स में से 2 MCQs पूछे जाएंगे। अब चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 से आपको टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसा कि पंजाब बोर्ड के तकरीबन सभी स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि MCQs के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस जो से हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से नहीं आता। सो यहाँ पर आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टोटल काम ख़त्म हो गया है। 3 2 6 एंड 6 + 1 7। चैप्टर नंबर 1 में से टोटल आपको 7 मार्क्स का पेपर आने वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 MCQs हैं और चैप्टर नंबर 4 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 की स्कीम कुछ क्लियर नहीं है। क्लियर ना होने का मकसद यह है कि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 आए, ज़रूरी नहीं है कि 3 आए, 2 आएंगे या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 में से आपसे 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम मैं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से पूछे जाने के चांसेस हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 10 से भी टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 11 में से सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि चैप्टर नंबर 12 में से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 13 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की पूरी स्कीम भी तमाम हो गई है। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं और अगर आप गौर से देखें तो सबसे अहम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 लग रहा है, क्योंकि इसमें से 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करती चलूँ कि इस वक्त क्लास 10th के पेपर्स चल रहे हैं और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अगर ये बात नोटिस की है तो आपको ये बात अभी तक पता चल चुकी होगी कि क्लास 10th की पेयरिंग स्कीम जो है वो चेंज हो रही है। बहुत से पेपर्स में पेयरिंग स्कीम चेंज हुई है, जैसे केमिस्ट्री के पेपर में भी चेंज हुई और मैथ्स के पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम जो है वो चेंज हुई है। सो इसी वजह से अभी तक
की जो मोस्ट अपडेटेड और लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन स्पेशली आपने ज़रा गौर से देखने हैं, इसकी पेयरिंग स्कीम थोड़ी सी चेंज है। एंड सेकेंडली आपने अच्छे से तैयार करनी है। इसकी रीज़न ये है कि क्लास 10th जो है वो ऑलरेडी बहुत भुगत रही है पेयरिंग स्कीम की वजह से, उनकी चेंज हुई है। तो आपने भी अच्छे से जो लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम होगी, एक दफ़ा मैं कोशिश करूँगी अगर चेंज हुई पेपर्स तक तो पेपर से पहले एक न्यू वीडियो बना दूँगी, लेकिन अगर इस वीडियो की बात की जाए तो अभी तक की ये लेटेस्ट स्कीम है, आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जोन से है वो आपको कहाँ से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो आपको या तो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा या चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि पहले हमेशा चैप्टर नंबर 2 में से ही आता रहा है, लेकिन अब जो पेयरिंग स्कीम है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आपको कहाँ से आ रहा है? चैप्टर नंबर 6 में से। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 2 और 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से भी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और चैप्टर नंबर 7 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 8 में से भी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 का एक लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख सकते हैं जिन चैप्टर्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और जिन चैप्टर्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे, लाइक चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 1। बाकी जितने चैप्टर्स हैं सब में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। किस चैप्टर में कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ये मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। अब चलते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शंस की तरफ कि किस सेक्शन में किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको किस तरह से उनकी तैयारी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पूरा टॉपिक है, इसके अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के जो से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो शामिल होंगे। अब अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से 4 में कितने कितने आएंगे? 3 3 3 3। इसका मतलब ये हुआ 3 + 3 + 3 + 3 12। अब 12 में से टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि आपका फर्स्ट सेक्शन जोन सा है ना वो 16 मार्क्स का होता है। तो 2 8 यहाँ पर 16 मौजूद है। आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से है, आपको 8 क्वेश्चंस जो से हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर जो चैप्टर्स शामिल हैं वो चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक शामिल हैं। अब अगर आप अपनी पेयरिंग स्कीम को एक दफ़ा चेक करें तो आपके पास चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको ऐड कर लेते हैं तो आपके पास 12 भी आएगा, लाइक 2 या 3, 4 या 5। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से 2 आ रहे हैं तो यहाँ से 5 आ सकते हैं, अगर यहाँ से 4 आ रहे हैं तो यहाँ से 3 आ सकते हैं। ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, लेकिन ये सेक्शन जोन से इन्हीं 4 चैप्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा। लास्ट पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर आएंगे टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि होंगे 18 मार्क्स के, ठीक है। और यहाँ पर पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक्शन एंड पे हमारा चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है और चैप्टर नंबर 14 तक जाता है, ये पूरा सेक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पर ही डिपेंड करेगा। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपको स्टार्ट करना है और एंड तक सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस तक जोन से आपका जो सेक्शन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसका बनेगा। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 5 से आएगा। पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 6 का है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं आजकल मैं आपको चैप्टर नंबर 3 ही करवा रही हूँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। और दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 4 पर डिपेंड कर रहा है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 से है। चैप्टर नंबर 8 के कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बाकी लेक्चर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 9 से आएगा जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और चैप्टर सेक्शन जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो ये चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 से आएगा,
क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी पेयरिंग स्कीम जो सी है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और उसमें देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, आपको एमसीक्यूज़ किस तरह से करने हैं और बाकी चीज़ें किस तरह से की जाएंगी। तो ये आपकी है फर्स्ट ईयर की बुक, ठीक है। इसको आप खोल लीजिए, अपनी बुक सब खोल लें। नंबर सिस्टम्स आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन या फिर तो बिल्कुल भी कोई नहीं आने वाला। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि ये वाली जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जांपल मैंने अपने जो चैनल है उसके ऊपर अपलोड की हुई है। पूरे चैप्टर नंबर 1 की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएँ तो आपके पास पेज नंबर होगा पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 के ऊपर आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 6 है इसका फर्स्ट पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर आ जाएं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर इसका 3 है एंड 4 है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ये मैं बताती चलूँ कि पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा है ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने आपसे प्रॉपर्टीज़ के नाम पूछे हैं एंड ऑल दैट। तो प्रॉपर्टीज़ के नाम जोन से हैं वो ज़्यादातर MCQs में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसके ऊपर भी आप निशान लगा लें, ये भी अहम है। नेक्स्ट पेज पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है वो नजर आएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। आपका कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर। 1.2 के अंदर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों पार्ट्स जो से हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ से सिर्फ 3 क्वेश्चंस आप लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर, अब मुझे क्वेश्चन नंबर नज़र नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर ये जो सा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इसका आपने सेकंड एंड थर्ड पार्ट करना है और लास्ट वाले क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कुछ थ्योरम्स यहाँ पर मौजूद होंगे आगे, वो थ्योरम्स आपने अच्छी तरह से करने हैं। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। वैसे तो आपके पास जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा ख्याल है मैंने आपको करवाई हुई है, बट अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। अब अगर थ्योरम्स की बात की जाए तो थ्योरम्स में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट 4 और 6 वाला जो सा थ्योरम है वो कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप थर्ड भी साथ में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन 4 एंड जो 6 है ये थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 आप कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास ये वाली एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा अहम है, एग्जाम्पल नंबर 5 और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये वाली एग्जाम्पल आपने लाजमी तौर पर करनी है। उसके बाद आ जाती है 1.3 एंड 1.3 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों करने हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 की एक ही वीडियो के अंदर पूरी तैयारी कर लेंगे ताकि आपकी अच्छे से चैप्टर नंबर 1 की तैयारी हो जाए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।